अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं। आज देखिए मेरे बच्चों का रिपोर्ट निकला है और माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है और बच्चे आ गए घर और मैं अपने काम में लग चुकी हूँ। डेली रूटीन हमारा डेली का व्लॉग यही है। आप थोड़ा इंटरटेनमेंट हो रहे हैं तो आप मेरे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे व्लॉग बनाना अच्छा लग रहा है, बहुत काफ़ी वक्त लगता है इसमें भी, रात में 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं इसे एडिटिंग करने में, काट छाट करने में। और देखिए मैं सब्ज़ी चढ़ा चुकी हूँ, बच्चे लोग नाश्ता भी कर लिए हैं और वो लोग बाहर में खोज रहे थे, मम्मी हम लोगों को आज सत्तू पीना है। सत्तू पीने का मन था लेकिन मैं सोच रही थी कि घर पे बनाऊं, देखते हैं घर पे बनाकर बच्चे लोग पसंद करेंगे या नहीं। और मैं घर पे सत्तू लाई 2 पैकेट और बनाई, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। इसमें जलजीरा और नींबू देकर बहुत ही टेस्टी बना था, मैं भी पी और इतने 20 रुपए में सब कुछ हो गया। बच्चे लोग को भी जी भर गया और मैं भी पी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सोचती हूँ बच्चों को रोज़ बना कर दूँ लेकिन भूल जाती हूँ या तो रूटीन नहीं बन पाता है क्योंकि घर में रोज़ अलग अलग काम और अलग अलग सिचुएशन होता है, माइंड भी उसी तरह से चलता है। और देखिए बच्चे लोग बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे, मम्मी आप बनाएं। मैं ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाई क्योंकि ये लोग नहीं पियेंगे, गाढ़ा शेक भी नहीं पीते हैं ये लोग। और देखिए हम लोग तीनों पी रहे हैं। मेरी बेटी ने पहले कह दिया मैं नहीं पीऊँगी और ये शाम के लिए मैं मटर भिगो कर रख दी थी और मैं चटपटी बनाऊंगी, इस वजह से अभी मैं आलू देकर और नमक हल्दी देकर इसे गला कर रख देती हूँ ताकि शाम में इसे पूरा तैयार कर कर खाऊंगी नाश्ते में। और देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ, चढ़ा रही हूँ। खाना भी एक तरफ से रेडी हो रहा था और आज दिन भर का क्या क्या प्लानिंग है वो सब दिमाग में चलते रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं अचार भी बना रही थी और देखिए इसमें मैं लहसुन और हल्दी तो मैंने पहले से लगा दी थी, इसमें अजवाइन है, मंगरेला है, सौंफ है, ये 3 चीज़ खड़ा जाएगा। और उसके बाद सरसों, पीला सरसों और मेथी जो होता है उसे पीस कर कच्चे ही, उसे ये नहीं करना है, रोस्ट नहीं करना है, डाल देना है पीस कर। और उसके बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और फिर तेल डालूँगी और पूरे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद मैं इसे अपने छत पर लेकर के जाती हूँ। मेरे फ्लैट के ऊपर छत है, इस वजह से सारे लोग को आराम होता है अचार लगाना, या कोई कपड़े पसारते हैं, जिसके बालकोनी नहीं है वो कपड़े ही पसारते हैं। मैं अचार की वजह से मैं ऊपर लेकर आ जाती हूँ। और देखिए मेरे हस्बैंड, आज समर सीज़न आ गया है, गर्मी का मौसम और सबों को कॉटन के सूट की ज़रूरत होती है। उन लोगों ने, मेरे कस्टमर ने और मेरे रिलेटिव ने कहा था कि सूट मुझे चाहिए, इसलिए मेरे हस्बैंड ने सूट लाकर मुझे दिया और मैं ये सेल कर देती हूँ, कुछ अपने लिए भी रखती हूँ। बहुत सारे सूट ऐसे होते हैं जो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम ये रखना और सिलाओगी पहनोगी बहुत ही अच्छा लगेगा। और जब मैं अचार लगा रही थी तो मेरी बहन, मेरी आपी जो हैं, उनके हस्बैंड बेनोई जी, वो कह रहे थे कि मेरा भी बना दीजिए आप, मैं सब कुछ सारा मटेरियल आपको ला के दूँगा, सारा सामान मैं भिजवा दूँगा और आप अचार बना दें और 50-50 कर दें। लेकिन मैं इस बार तो अचार पहले से अपना बना चुकी थी, इसलिए मैं अचार नहीं लूँगी, इनका जितना भी बना है सब मैं उन्हें दे दूँगी। और मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है कि अचार बनाने में वैसे भी बहुत ही मेहनत लगता है, बस खाने में तो बहुत ही चटकारा मार के खा लेते हैं, लेकिन बनाने बैठो तो काफ़ी टाइम और काफ़ी मेहनत लगता है। देखिए मैं अमानत में थोड़ा सा ख़यानत भी कर ली हूँ, मेरे आपी का है इसलिए थोड़ा सा मैं खा ली, लेकिन मेरी आपी तो देखेंगी वीडियो और मैं उनको किसी का भी कोई चीज़ लेती हूँ तो मुझे डर लग रहा था, चाहे वो एक मिट्टी ही क्यों ना हो या कुछ भी हो, कबाड़ी का सामान ही, जुगाड़ ही क्यों ना हो, करना हो, मैं लेती हूँ तो मैं उनको भी बता देती हूँ, या किसी को भी लेती हूँ तो बता देती हूँ मैंने ये सामान लिया है। क्योंकि मरने के बाद हर एक टिंका का हिसाब किताब है, अगर आपने किसी का लिया है नहीं कहा तो आप ज़रूर बता दें। और अभी मैं क्या बोलूँ, अभी ऐसे मैं सोच रही थी ट्राइपॉड लाने के लिए, लेकिन मैं बाहर जाने में डर रही हूँ, अभी का माहौल बिल्कुल ख़राब चल रहा है। हर रोज़ नई नई खबरें आते रहती है, लड़ाई झगड़े जंग ये वो, क्या हो गया है हमारे मुल्क को, हमारी दुनिया में सिर्फ दहशत ही दहशत बचा है, बस मार काट, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद। हिंदू मुस्लिम जब मोबाइल खोलते हैं तो बस हिंदू मुस्लिम की लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद चलते रहते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। ना दुनिया में हिंदू हमेशा रहेगा और ना ही मुसलमान रहेगा, पता नहीं क्यों ये
किसी को भी अपने ऊपर घमंड करने का नहीं है, क्योंकि कोई भी इस दुनिया को ख़रीद नहीं सकता। एक ना एक दिन उसे भी मर जाना है और अपने कर्मों का फल पाना है। इसलिए हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब अच्छे कर्म करें। ये ना देखें कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, बस अच्छा ही कर्म करना चाहिए। अपने भगवान, अपने खुदा, अपने अल्लाह से डरना चाहिए कि किसी को किसी तरह की तकलीफ़ ना दें। और हमारा मज़हब यही सिखाता है कि कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देना है। और जो लोग देते हैं तकलीफ़, वो बहुत ही बड़े गुनहगार, उसे खुदा का डर नहीं है। हमारे इस्लाम में इतनी मोहब्बत को सबसे ज़्यादा ऊपर रखा गया है। सारी इबादतों से ज़्यादा सबसे ऊपर मोहब्बत और इखलाक को रखा गया है कि आप लोगों से मोहब्बत से पेश आएँ, लोगों की अच्छाई करें, लोगों के साथ अच्छाई करें। अगर अच्छाई नहीं कर सकते तो आप बुराई भी नहीं करें, खुदा का खौफ रखें। और हम लोग कोशिश यही करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक के बदले 10 जाने जाती हैं। अगर वो एक को मारता है तो कोई, दो तरफ के लोग अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो दोनों तरफ के कोई ना कोई मरता है और एक परिवार पूरा परिवार मातम मनाता है। इसलिए वो कोई भी परिवार हो, हिंदू का मातम हो या मुस्लिम का मातम हो, तो वो दोनों ही में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। दोनों ही के जान बहुत ही कीमती होते हैं, दोनों के बच्चे बहुत कीमती होते हैं। ऐसा नहीं कि मुस्लिम का जान बहुत प्यारा है, हिंदू का कोई कीमत नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बूढ़ी जो गैर मुस्लिम थी, उन्हें रोज़ देखा, मतलब वो कूड़ा फेंकती थी उनके ऊपर, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो रोज़ फेंकती थी। एक दिन नहीं फेंकी तो हमारे नबी पाक उनके पास गए देखने के लिए कि वो आज कूड़ा क्यों नहीं फेंकी, आखिर क्या है उनकी हाल चाल, तो क्या बात है जो नहीं फेंकी। तो जाकर देखे कि वो बीमार पड़ी हुई थी और वो दंग रह गई कि जिसके ऊपर मैं कूड़ा फेंकती थी, एक मुसलमान, एक नबी के ऊपर, वो मुझे देखने के लिए, मेरी खैरियत पूछने के लिए आए हैं। तो उन्हें यकीन हो गया कि इस्लाम बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग जुल्म करते रहते हैं और मुसलमान गला लगाते रहता है, माफ़ करते रहता है, बर्दाश्त कर लेता है। हमारे इस्लाम में बर्दाश्त करने और सब्र करने को कहा गया है, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, कोई भी नहीं इंसान कर सकता हद से ज़्यादा, चाहे वो कोई भी मज़हब का हो। इसलिए कोशिश करें एक दूसरे को दुख ना पहुंचाएं और तकलीफ़ ना पहुंचाएं। जिसने कश्मीर पे जो भी किया है, हमला किया है, उसको ही मारें। उसके एक की वजह से, दो की वजह से पूरा मुल्क एक दूसरे को तबाह बर्बाद ना करें, क्योंकि उसमें बेकसूर मासूम, जो जानते भी नहीं, जिसके पास ना मोबाइल है ना टीवी है, कश्मीर में क्या हो रहा नहीं हो रहा या दुनिया में क्या हो रहा नहीं हो रहा, उसके ऊपर बम बारूद फेंक देना, ये तो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। चाहे वो कोई भी मुल्क हो, बहुत ही गलत है। किसी मासूम का जान लेना बहुत ही गलत है। और देखिए, मैं अपने घर में काम में बिज़ी हूँ। मैं सोच रही हूँ जाकर ट्राइपॉड लाने के लिए, लेकिन मैं नहीं जाती छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कि किस वक्त क्या हो जाए। सब लोग कह रहे हैं कि बाहर नहीं जाना है, ज़्यादा कोशिश करो घर पे रहने की और सावधान रहें, सब एक दूसरे का ख्याल रखें। लेकिन क्या करें, ये वक्त और हालात ऐसे बन जा रहे हैं ना कि इंसान बाहर निकलना ज़्यादा सेफ़ नहीं है। और ज़्यादा कोशिश करना है कि घर ही में रहें और घर पे ही इबादत करें, दुआ करें कि हमारे मुल्क में शांति अमन बना रहे और सब मिलजुल कर रहें, हर मज़हब के लोग, क्योंकि कोई हमेशा के लिए तो रहता नहीं है दुनिया में। क्या फ़ायदा एक दूसरे को मार कर काट कर, कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय और सज़ा मिलेगी मरने के बाद, और भी गुनाह और भी अज़ाब मिलेगा, नर्क मिलेगा, जहन्नम मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि किसी को कोई तकलीफ़ ना दें, कोई तकलीफ़ ना दें। अगर आप अच्छा नहीं करें तो बुरा भी नहीं करें। बार बार मैं कहती हूँ, क्योंकि बच्चे जैसे अपने होते हैं वैसे दूसरों के होते हैं। भाई बेटा जो भी हो, जैसे अपना होता है वैसे ही गैर मज़हब के लोग भी होते हैं। मुझे तो बहुत दुख होता है जब मैं वीडियो देखती हूँ, मासूमों को मरते, काटते, जलाते, कुछ भी देखती हूँ तो बहुत रो देती हूँ। मुझसे देखा नहीं जाता। मैं सोचती ये लोग कौन इंसान है जो एक इंसान होकर दूसरे इंसान को मार रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो भी तो किसी का बेटा है, शौहर है, उसके घर चलते हैं, बच्चे हैं।
और ये सब करना बंद करें, बिल्कुल नहीं करें। अपने अपने परिवार को अच्छा से खिलाएं पिलाएं, पढ़ाएं लिखाएं और बाकी इन सब चक्करों में नहीं पड़ें। कोई फ़ायदा नहीं है। आम पब्लिक मरता है, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग अपना एसी में सोए रहते हैं। आम पब्लिक एक दूसरे को मारते हैं, सताते हैं और कोई पूछने नहीं आता है कि तुम्हारा बेटा मर गया है तो तुम्हारा शौहर मर गया है तो तुम्हारा कोई वापस लाकर नहीं दे सकता है, सिवाय और आग लगाते हैं, भड़काते हैं, दंगा करते हैं। बहुत ही गलत है। हमारा समाज बहुत ही ख़राब तरफ से जा रहा है। हमारे इंडिया में इतना महंगाई हो गया है कि बता नहीं सकते। हर चीज़ महंगी हो गई है और घर चलाना बहुत ही इंसान के लिए मुश्किल हो रहा है। कोशिश करना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में महंगाई कम हो। और सब मुझे मुल्क का नहीं पता, मैं अपने इंडिया के बारे में अच्छा सोचती हूँ और जानती हूँ। खुदा हाफिज़।